हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट फार्मेसी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एड्रेनर्जिक ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा रिसेप्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दो तरीके के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। और इसका फर्दर डिवीज़न भी होता है। जैसे अल्फ़ा जो डिवाइड होता है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में, और वहीं पे अल्फ़ा 1 के अंदर अल्फ़ा 1A होता है और अल्फ़ा 1B होता है। सिमिलरली अल्फ़ा 2 का भी सब डिवीज़न होता है, जो अल्फ़ा 2A होता है, अल्फ़ा 2B होता है, अल्फ़ा 2C होता है। और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 होते हैं। तो ये तो हो गए इसका डिवीज़न कि अल्फ़ा और बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं। अब थोड़ा इनके रिसेप्टर्स के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं अल्फ़ा 1 जो होता है, ये वाला, ये होता है GQ टाइप। इट मीन्स जो IP3 डैक पाथवेज होते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में फार्माकोलॉजी में कभी पढ़ा होगा अपने बुक्स में, तो जो IP3 डैक पाथवेज होते हैं वो क्या करते हैं, जो अल्फ़ा 1 जो होता है वो GQ टाइप जो IP3 डैक पाथवे को वो इंक्रीज़ करवा देते हैं। इंक्रीज़ करवाते हैं मतलब कि स्टिम्युलेटरी एक्शन अपना देता है, मतलब स्टिम्युलेट करता है इस पाथवे को। और यहाँ पे जो अल्फ़ा 2A है ये होता है GI टाइप। GI टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं आई से आप कैसे आ सकते हैं, इनिबिटरी टाइप्स होते हैं, मतलब इनिबिशन करवा देते हैं। ये CAMP जो साइकिल होती है, साइक्लिक ये जो पाथवे वाली जो साइकिल होती है, इसको ये क्या करते हैं, इनिबिट करवा देते हैं, डिक्रीज़ करवा देते हैं। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस वे में काम करते हैं। और अगर हम बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें ये तीनों ही बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये तीनों ही जो होते हैं ये GS टाइप होते हैं। GS टाइप मतलब स्टिम्युलेटरी टाइप होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि CAMP होता है, IP3 डैक पाथवे होता है, तो जो अल्फ़ा 1 होता है वो GQ टाइप होता है, अल्फ़ा 2A होता है वो GI टाइप होता है, और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं तीनों ही बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये GS टाइप होते हैं। और ये क्या करते हैं, साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करवा देते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करवाते हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी, अल्फ़ा 1 और बीटा, ये क्या है, स्टिमुलेटरी एक्शन शो कर रहे हैं, वेयर एज जो अल्फ़ा 2A है वो इनिबिटरी एक्शन शो कर रहा है, ये साइक्लिक AMP को इनिबिट कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं थोड़ी। जो ये बीटा रिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन कैसे कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो बीटा 1 होता है वो हार्ट, JG सेल्स ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होता है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि जो M1 होता है, M2, M3 हमने पढ़े थे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो उसमें जो था वो M2 रिसेप्टर जो था वो हार्ट पे प्रेजेंट था। और यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक सिस्टम में हम देखेंगे जो बीटा 1 होता है उस वो हार्ट पे प्रेजेंट होता है, प्लस वो JJ सेल्स ऑफ किडनी पे भी प्रेजेंट होता है। जो बीटा 2 होता है वो लीवर, मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होता है। और जो बीटा 3 होता है वो एडिपोज टिश्यू, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है। तो ये है इसकी लोकेशंस की जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ये है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ये जो एड्रेनर्जिक होते हैं इसको सिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक्स में पढ़ा था, उनको क्या बोलते थे, सिम्पैथोमाइमेटिक, मतलब वो उसकी तरह ही एक्ट करता है। और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, ये जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं इसको हम सिम्पैथोलाइटिक क्यों बोलते हैं, मतलब कि ये उसको अपोजिट वर्क करते हैं। मेमेटिक मतलब कि उसी की तरह, लाइटिक मतलब कि अलग वर्क। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो कैटेगरीज में डिवीज़न कर रखा है। एक होता है सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स, एक होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, अब सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स में आता है अल्फ़ा 2A एगोनिस्ट। हमने पढ़ा था अल्फ़ा 2A कैसा होता है, नीचे में हमने पढ़ा था अल्फ़ा 2A जो होता है वो हमारा GI टाइप होता है, मतलब कि इनिबिटरी टाइप होता है। तो इसके ड्रग्स जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल है
इसका एग्जाम्पल है क्लोनिडीन और ब्रिमोनिडिन। जो ये ब्रिमोनिडिन होता है ये हमारी आईज़ में जो है आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट की कैटेगरी में, क्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें दो तरीके के हमने पढ़े थे, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। अब पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर हम ड्रग्स भी पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, ये मैंने इधर की साइड लिखे हैं, बीटा ब्लॉकर यहाँ की साइड लिखे हैं। जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो वैसो डायलेटर का काम करते हैं। क्या? डायलेशन करवाते हैं, डायलेटर का काम करते हैं। और जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर का, ठीक है। ये जो होता है अल्फा ब्लॉकर, ये है रिफ्लक्स टैकीकार्डिया करवाता है। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हमारी हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज कर देता है। और ये वेरस बीटा ब्लॉकर ये क्या करवाता है, ये हमारे ब्रैडीकार्डिया करवाता है, मतलब कि जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको डिक्रीज कर देता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बीटा से बी हो गया, बी और ब्रैडीकार्डिया, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। तो ये क्या करवाता है, ब्रैडीकार्डिया करवाता है, जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्या है, जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इंसुलिन रिलीज को। अब इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो है बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होगा, है ना। इंसुलिन ज़्यादा बढ़ गया तो ग्लूकोज कम होगा, तो उस केस में क्या, वो डायबिटीज़ की जो केस है उस केस में भी हमारे लिए यूज़फुल हो गया, ठीक है। तो इसलिए लिखा है दैट इज़ गुड फॉर डीएम। डीएम का मतलब यहाँ पे डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस के केस में ये एक अच्छा गुड पॉइंट काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन रिलीज को इंक्रीज करवा देता है। और बीटा ब्लॉकर क्या होता है, इट इज़ बैड इन डीएम। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन लेवल को कम करवा देगा, और इंसुलिन लेवल को कम करवा देगा या फिर बैड फॉर इन केस ऑफ डायबिटिक मिलिटस हो जाता है। नेक्स्ट है गुड फॉर डाइसलिपिडेमिया, मतलब कि जो लिपिडेमिया हो जाता है उस केस में क्या होता है, गुड होता है। क्यों, किस वे में गुड होता है, क्योंकि ये जो हमारा HDL होता है, HDL का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, गुड फॉर डाइसलिपिडेमिया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, HDL जो होता है हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उनको इंक्रीज करवा देता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को डिक्रीज करवा देता है, और ये है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज करवा देता है। और लेकिन इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर ये होता है बैड फॉर डाइसलिपिडेमिया। क्यों? क्योंकि ये जो HDL लेवल होता है उसको कम कर देता है और LDL लेवल को इंक्रीज कर देता है। मतलब ये कि अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं तो हमारा गुड होता है, और अगर हमारा LDL बढ़ गया तो वो थोड़ा बैड होता है। तो इस वे में अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज इट। और आप अब जब ड्रग्स पढ़ेंगे अभी अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर में, तो आपको ईजिली रिलेट करना आ जाएगा कि कौन सा ड्रग किस में यूज़ होता है। तो अब ये जो ड्रग है वो है अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर अभी हमने पढ़ा, अल्फा ब्लॉकर के अंदर क्या क्या जो चीज़ें थी, हाउ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बीटा ब्लॉकर, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा ब्लॉकर के बारे में। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कैसे? एक होता है नॉन सेलेक्टिव और एक सेलेक्टिव। 2 तरीके के होते हैं, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेलेक्टिव होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 उसमें डिवाइडेड होते हैं, अल्फा 1 एंड बीटा 1 में, सॉरी हाँ, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में डिवाइडेड होते हैं। तो ऐसे ही सेलेक्टिव में भी अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। तो अब हम बिगिनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के साथ, जिसमें 2 तरीके के होते हैं। मतलब इसका फर्दर जो कैटेगराइजेशन होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल है फेनॉक्सीबेंजामिन। क्या है? फेनॉक्सीबेंजामिन। ये जो होते हैं ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों पे काम करते हैं। और इसका फर्दर मतलब हम ऐसे भी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, अगर वो हमारा
केमिकल मोइटी के अकॉर्डिंग अगर डिवीज़न होता है तो ये बीटा हेलो एल्काइल अमाइन की कैटेगरी के अंदर आता है। कौन सा? फिनॉक्सीबेंजामीन किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? वैसे इरिवर्सिबल होता है ये, नॉन सेलेक्टिव, और ये जो है बीटा हेलो एल्काइल अमाइन की कैटेगरी के अंदर भी आता है ये। इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है क्रोमोसाइटोमा। ये एक एड्रिनल ग्लैंड का, इसमें एड्रिनल ग्लैंड की एक डिजीज़ होती है। मोस्टली ये तब होती है जब हम स्टीरॉयड का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, या कैटेकोलामीन्स जो है वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। इन दैट केस जो एड्रिनल ग्लैंड पे होते हैं वो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। उस केस में ये जो ये डिजीज़ होती है, इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी डिवीज़न होती है रिवर्सिबल में, नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल में, ये 4 तरीके के होते हैं। कौन से? एर्गोट एल्कोलॉइड, इमिडाजोलिन, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड, मिसलेनियस। अब हम इसमें छोटे छोटे निमोनिक्स जानेंगे जिससे कि यू कैन ईजिली रिमेंबर देम। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एर्गोट एल्कोलॉइड से। एर्गोट यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ द वर्ड एर्गोट। आपने कभी ना कभी कॉग्नोसी में ये वर्ड सुना होगा फॉर फार्मा स्टूडेंट्स। एर्गोट एक तरीके की फंगस होती है। ठीक है। तो ये मतलब फंगस से जो मिलने वाले एल्कलॉइड्स होते हैं उनके बारे में है ये क्या होते हैं? हमारे अमाइन नेचर के होते हैं और टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। ये एक आप उस तरीके से आप याद करने का तरीका मान सकते हैं कि मान लो कि ये अमाइन नेचर के होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। तो इससे हम ड्रग्स कैसे याद कर सकते हैं कि एक तो एर्गोट एल्कोलॉइड है तो एर्गोट आ गया। ठीक है। अब अमाइन नेचर के हो गए तो याद कैसे कर सकते हैं आप? एर्गोटामीन। ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिक नेचर के हो गए तो आप कैसे याद कर सकते हैं? एर्गोटॉक्सिन। तो एर्गोट एल्कोलॉइड के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं एर्गोटामीन एंड एर्गोटॉक्सिन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इमिडाजोलिन। इसमें जो ड्रग आता है वो होता है पेंटोलामीन। इमिडाजोलिन के अंदर कौन सा ड्रग आता है? पेंटोलामीन। ये जो पेंटोलामीन होता है ये जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन केस ऑफ चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारा टायरामीन होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ रिएक्शन होता है उसमें जो टायरामीन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड विच कुड लीड टू इंक्रीज इन बीपी, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इमिडाजोलिन के अंदर जो ड्रग यूज़ होता है पेंटोलामीन, वो चीज़ रिएक्शन में यूज़ होता है। चीज़ रिएक्शन में क्या होता है? हमारा टायरामीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं अभी इतना, क्योंकि हम अब ओनली ड्रग्स पे फोकस कर रहे हैं। तो पेंटोलामीन आप याद रखें इसके लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड। सॉरी, ये बैक की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया है, बट हाइड्रोजनेटेड एल्कोलॉइड जो होता है एर्गोट एल्कोलॉइड, इसमें 2 तरीके के होते हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा था एर्गोट एल्कोलॉइड के अंदर एर्गोटामीन और एर्गोटॉक्सिन। सिमिलरली ये भी उसी की तरह है, बस अगर हाइड्रोजनेटेड है तो उसके आगे आप डाईहाइड्रो लगा देंगे। डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। ठीक है। और इसको जो डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन होता है इसको कोडर गोक्रीन भी बोलते हैं। मिसलेनियस ड्रग होता है जिसमें एक ही ड्रग लिखा है क्लोरप्रोमाजीन यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर को याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि उनके पीछे जोसिन लिखा होता है, जोसिन। फिर भी एक छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया है ताकि आप बहुत अच्छे से याद रख सकें। दैट इज़ प्रा यानी कि पंजाबी में भाई को प्रा बोलते हैं। प्रा तेरा दोस्त अल्फू डोलो ले रहा है। डोलो पैरासीटामोल का एक होता है, जैसे पैरासीटामोल 500 mg में अगर देते हैं, अगर वो 650 mg में आती है, एक ब्रांड है डोलो पैरासीटामोल का ही, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं प्रा तेरा दोस्त अल्फू डोलो ले रहा है। और आपको पता ही है कि इसके पीछे जोसिन लगता है, लास्ट वालों को छोड़ के इन चारों में जोसिन लगता है। तो प्राजोसिन, तेरा टेराजोसिन, दोस्त डोक्साजोसिन, अल्फूजोसिन, सिलोडोसिन, टैम्सुलोसिन। अब ये जो प्राजोसिन होता है और ये जो टैम्सुलोसिन होता है, ये जो होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं पेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में।
ये हमारे यूज़ होते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में। जो प्राजोसिन होता है वो यूज़ तो होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में, पर ये क्या करता है, ये हाइपरटेंशन कॉज करवाता है। वेयर एज जो टैमसुलोसिन होता है वो भी हमारा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में यूज़ होता है, बट ये हाइपरटेंशन कॉज नहीं करवाता है। नेक्स्ट होता है हमारा सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर, जिसमें हम यूज़ करते हैं योहिम्बिन। यो ऐसे याद रख लो, यो हिम्बिन टाइप्स ऐसे करके याद रख लो, एकदम चिल कूल टाइप होता है। ये क्या करता है, लिबिडो कॉज करवाता है। लिबिडो कॉज में क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आई गेस ये आपको ड्रग्स बहुत इजीली बहुत अच्छे से याद रहेंगे। मैंने बहुत कंसाइज वे में इसको आपको समझाने की कोशिश करी है, विद देयर यूजेस, हाउ दे कैन बी यूज एज ड्रग ऑफ चॉइस एंड अलॉन्ग विद इट्स निमोनिक्स, जो आई गेस आपको बहुत इजीली याद रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की। इसमें तीन तरीके के होते हैं, विच इज़ डिवाइडेड एज पर देयर जनरेशन्स, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसको याद करने का और इसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे इजी, सबसे फ़नी तरीका आप कह सकते हैं लॉल। लॉल फनी होता है ना, लॉट्स ऑफ लाफ्टर, ऐसे ही आप अपने मन में याद रख सकते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक मतलब लॉल, अरे ये तो बहुत ही मजाक किया ऐसे करके। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं मोस्टली जिनके पीछे लॉल लगा होता है, दैट कम्स अंडर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में आते हैं। स्टिल चलो ये तो एक पीछे मतलब लॉल लगाने का वो हो गया। स्टिल आई हैव मेड सम निमोनिक्स सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबराइज दोज ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन ड्रग की बात करते हैं, विच इज़ नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव यानी कि यहाँ पे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों इक्वल होते हैं। जो सेकेंड जनरेशन होती है तो हाँ, हम बोल रहे थे जैसे फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। सेकेंड जनरेशन में होता है जो बीटा 1 होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव होता है। अब कार्डियो सेलेक्टिव है तो मतलब कि कार्डियो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे कि जो बीटा 1 होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, हार्ट पे होती है। इसलिए क्या होता है, कार्डियो सेलेक्टिव होता है। और इस केस में जैसे ऊपर आपने देखा कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, बीटा 3 होता है, लेकिन इस केस में बीटा 1 जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ कार्डियो सेलेक्टिव। फिर बीटा 2 एंड बीटा 3 आते हैं। जो लास्ट जनरेशन होती है वो है थर्ड जनरेशन, जो डायलेटरी प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे फर्स्ट जनरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2, बीटा 3 ऐसे करके। तो इसका जो एक निमोनिक है याद करने का वो ये है कि प्रॉप पे, जैसे प्रॉप नहीं होता, डांस शो होते हैं ऐसे करके, प्रॉप पे टिम्मी सोता हुआ पिन लेके गया। कैसे याद करेंगे आप, प्रॉप पे टिम्मी सोता हुआ पिन लेके गया। अब मैंने आपको बताया था इन सब ड्रग के पीछे जो लगता है वो एंड में क्या लगता है, लॉल लगता है। तो प्रॉप से क्या हो जाएगा, प्रोप्रानोलॉल, टीमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स क्या हैं, प्रोप्रानोलॉल, टीमोलॉल, सोटालॉल एंड पिंडोलॉल। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड जो मैंने बताया था आपको, कार्डियो सेलेक्टिव होता है, इट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट होता है। अब क्या होता है कि एक नॉर्मल सी बात है कि जो आम आदमी होते हैं, ठीक है, जो आम आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिल लगा बैठते हैं। एक निमोनिक है याद करने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत ही अमीर है, बिजी है, हालांकि दिल तो वो भी लगा लेते हैं, लेकिन वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप निमोनिक से याद करना चाहते हैं तो उस केस में आप कैसे याद सकते हैं, बी आम। अगर दिल लगाना है मतलब कार्डियो सेलेक्टिव के लिए आप क्या रखो, बी आम, आम रहो। ठीक है, तो इसका ट्रिक है ये याद करने की, बी आम। बी आम से आप क्या याद रखोगे कि वो कार्डियो सेलेक्टिव है। तो बी से है बीसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, ए से एटेनोलॉल, एस से ब्यूटोलॉल, मीटोप्रोलॉल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वेसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वेसोडाइलेटरी। इसकी ट्रिक है याद करने की, सीसी बेटा सामान लेने गया है। कैसे, सीसी बेटा सामान लेने गया है। इसमें ड्रग क्या होता है, सी से सेलेप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये वी है, ये वी। ठीक है, बी से बिटैक्सोलॉल, लेबेटालॉल एंड नीबिवोलॉल।
तो ये ड्रग्स थे जो हमने अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स के पढ़े, उनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, अल्फ़ा बीटा में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये सब पढ़ा। तो होप है कि दैट यू आर गोना लाइक द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, गिव योर कमेंट्स कि कहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ एंड व्हाट एल्स टॉपिक यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।